सब कुछ तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। तुमने अगर सोच लिया कि अब तो इस बार यूपीएससी क्रैक करके ही मानूंगा तो तुम कर जाओगे। अगर तुमने सोच लिया कि यार इस बार भी नहीं होगा, इतनी भीड़ है, कैसे होगा, हमसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित ही तुम्हारी हार होगी और तुम यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाओगे। तुमने ऐसे कैसे मान लिया कि तुम दूसरों से कमज़ोर हो? तुम ये कर सकते हो और करोगे। तुम्हारे लिए तो कंपटीशन है। एडिसन, आइंस्टीन और न्यूटन के लिए तो नामुमकिन था, जब वो कर गए तो तुम क्यों नहीं कर सकते? एक बार प्रयास तो करिएगा। थोड़ी और मेहनत कर, थोड़ी और हिम्मत जुटा। इस बार यूपीएससी क्रैक करनी है तुझे। जब तू इस बार एग्जाम लिख रहा होगा तो पूरे जून के साथ लिखना और ये सोच कर लिखना कि मुझे तो आईएएस और आईपीएस बनना है, मुझे तो इतिहास बनाना है। अब दुनिया की कोई भी ताकत मुझे यूपीएससी क्रैक करने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि मैंने अपने मन पर और खुद पर विजय पा ली है और तैयारी भी अच्छी कर रखी। इस बार मेरी जीत पक्की है। मैं इतना कमज़ोर भी नहीं हूँ कि यूपीएससी को बीच में ही छोड़ दूँ। मैं इतना पागल भी नहीं हूँ कि बरसों से देखा हुआ सपने एक पल में भूल जाऊँ। मैं अपनी मंजिल को पाने के लिए हर संभव प्रयास करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा, सारी किताबों को पढ़ डालूंगा, करंट अफेयर्स को भी रट डालूंगा। मैं यूपीएससी को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा सपना मेरे सामने है और मैं इसे पाकर रहूँगा। जो मेहनत से डरते हैं उनका यूपीएससी में कोई काम नहीं। जिन्हें हार का डर है वो आईएएस बनने का सपना ना देखें। जिन्हें लगता है कि यूपीएससी में बहुत भीड़ है वो लोग दूर ही रहें। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे लेकिन संकल्प का धन चाहिए। सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। इसलिए यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मेहनत और फोकस और लगन बहुत जरूरी है। जीवन में जितना संघर्ष अधिक होगा सफलता उतनी बड़ी होगी। संघर्ष और सफलता में डायरेक्ट रिलेशन है। अगर संघर्ष बढ़ेगा तो सफलता भी उतनी ही ऊंची आएगी। सफल होने के लिए आपको संघर्ष से होकर गुजरना ही पड़ेगा। और अगर आपने हर चुनौती का सामना बेबाकी से कर लिया और कठिनाइयों से आप लड़ गए तो समझ लेना कि आपकी जीत पक्की है और आप सफल होंगे। बस आपको अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार रहना है। जब मैंने आईएएस बनने का सपना अपने गांव में देखा था तब मुझसे जलने वाले मेरे सभी पड़ोसियों ने कहा था कि बेटा तू नहीं कर पाएगा, ये बड़े लोग ही करते हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तैयारी करने के लिए। उन लोगों ने मुझे पागल तक कहा था, लेकिन उनके इस रोकने और जलने के अंदाज ने मेरे अंदर की आग को और तेज कर दिया। फिर मैं दिल्ली चला आया और अपनी तैयारी में लग गया। उन लोगों ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। मंजिल ऐसे नहीं मिलती, कई रातों को जागना पड़ता है, टूट मेहनत करनी पड़ती है, बाहर की रंगीन दुनिया को भूलना पड़ता है और उससे दूर होना पड़ता है। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक सेकंड का हिसाब रखना होता है। अरे यूपीएससी कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। यहाँ इतिहास वही बनाते हैं जो दिल से यूपीएससी को प्यार करते हैं। यहाँ इतिहास वही लोग बनाते हैं जो दिल से यूपीएससी को प्यार करते हैं और भीड़ से हटकर चलते हैं। आईपीएस की वर्दी में लगे सितारे और ये रुतबा मिलता नहीं, छीनना पड़ता है। लाखों की भीड़ से यूपीएससी आसान नहीं होता। अगर यूपीएससी आसान होता तो हर घर में आईएएस मिलते। यहाँ सफल वही लोग होते हैं जो अपनी मंजिल को दिल और दिमाग में बसाकर चलते हैं। ये रुतबा मिलता नहीं, बनाना पड़ता है। ये वर्दी में सितारे खैरात में नहीं मिलते, लाखों की भीड़ से छीनने पड़ते हैं। यहाँ आसानी से कुछ भी नहीं मिलता, हर चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ता है। फिर ये तो यूपीएससी है जनाब, यहाँ हजारों लाखों लोगों के द्वारा महान सपने देखे जाते हैं, लेकिन सपना उसी का पूरा होता है जो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से लगा रहता है, पूरी लगन और मेहनत के साथ तैयारी करता है और देश और दुनिया में अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करता है। याद रखना, संघर्ष मारी में अकेला होता है, सफलता पर दुनिया उसके साथ होती है। तुम्हारे संघर्ष की वैल्यू तभी होगी जब तुम सफल हो जाओगे, वरना यूपीएससी को क्रैक करने का सपना तो लाखों लोग दिखते हैं। जरूरत है आपके मेहनत, फोकस और आपके अपने काम के प्रति ईमानदार रहने की। जय हिंद।